1992 में एक जो है ब्लैकमेलिंग कांड हुआ। एक बड़े बिजनेसमैन के लड़के को उठाकर जो है उसके साथ गलत काम किया गया, बलात्कार किया गया, जो भी किया गया। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाने के बाद उससे कहा गया कि जाइए आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आइए वरना आपकी तस्वीरें जो है हम बाहर कर देंगे। उसका वीडियो बना लिया गया था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, फिर गर्लफ्रेंड की भी वीडियो बनाई गई, फिर उसके दोस्त को बुलाया, फिर उसकी दोस्त को बुलाया, फिर इसकी दोस्त को बुलाया। अगर मैं फुल ऑथेंटिक डेटा के साथ कहूं तो कम से कम ऐसा 100 हिंदू बेटियों के साथ नहीं हुआ। मेरे पास जो आंकड़ा वो कहता है 200 से ज्यादा। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं आप ठीक है ऑन एन एवरेज जाइए, मैं 100 और उसमें कई स्कूल की लड़कियां 100 की 100 हिंदू लड़कियां जिनको सबको ब्लैकमेल करके सबका बलात्कार किया गया और उसमें 8 आरोपी आए। जो मेजर आरोपी थे उसमें थे खादिम फारूक चिश्ती जो कि उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, और दूसरे थे अनवर चिश्ती जो यूथ कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी थे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल डाला गया, बेल पे आए, समर्पण हुआ। उसमें से जो परिवार है, कहा जाता है कि वो जो हिंदू बच्चियां थी वो बड़े बड़े परिवारों की थी। बहुत सारी ने तो आत्महत्या कर ली, बहुत सारों के परिवार छोड़कर चले गए। जो हिंदू लड़का था वो बेल पर आया, बेल पे आते ही उसने आत्महत्या कर ली। अब यह सारा मामला है प्लान्ड तरीके से एक शहर में हिंदुओं की 100 बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, पूरे शहर में उनकी तस्वीरें फैलाई जाती हैं, उसको दबा दिया जाता है। उस समय के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने सीबीसीआईडी जांच इस पर बिठाई। इसमें पुलिस जो है सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट या कुछ होता है उसको पेश नहीं कर पा रही, इस वजह से लोग ज्यादातर बेल पर हैं, कुछ अंदर है, कुछ को उम्र कैद हुई है। लेकिन अगर इस पर फिल्म बनेगी तो माफ कीजिए जनाब, ये चुनाव का पशमंजर है, ये बीजेपी का पशमंजर है, पता नहीं इतने भारी भारी शब्द भाई चुनाव। लेकिन एक सवाल, एक काउंटर सवाल है कि ये क्या ये महज संयोग है क्या कि ये प्रयोग है कि जब कर्नाटक में दक्षिण भारत में चुनाव होते हैं तो केरला फाइल आती है और अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं तो अजमेर बयान में आ जाती है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में इस तरह की फिल्में, और मैं बिल्कुल आई एम गोना बी टू ब्लंट टू इट, आपको लगता है कांग्रेस सरकार में या कांग्रेस केंद्र में होती तो इस तरह की फिल्मों को वो कभी भी आने देती? अगर ये सच्चाई है तो क्यों ना आए, आप मुझे बताइए। और अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। और कौन है शोएब जमई? जबरदस्ती का टीआरपी पाने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरीके से इस देश की कला को, संस्कृति को मिटाने की क्या आवश्यकता है? अगर ये सब्जेक्ट मैं कहता हूं, मान लीजिए फॉर दैट मैटर के बिल्कुल फिल्म फर्जी है, चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, 2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से अभी पिछले दिनों जब केरल डायरी को लेकर गए थे उसमें भी यही कहा गया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये तो बिल्कुल बेकार फिल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था सेंसर बोर्ड ने रियलिटी है, और कोर्ट ने कुर्की टिप्पणी करते हुए कहा था कि सच्ची कहानी तो डीडीएलजे की भी नहीं है, वो भी चली ना, बिल्कुल, तो चलने दीजिए। मुझे लगता है ये प्लीज, और ये इस्लामोफोबिया नहीं है, और ये किसी धर्म से रिलेटेड मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं किसी संस्थान से, ना शहर से। और सुनिए, अगर किसी प्रदेश में बलात्कार की घटना होती है या गलत काम होता है, कुछ भी होता है, तो उससे प्रदेश बदनाम नहीं होता। ये नहीं होता कि उस प्रदेश के पूरे लोग और उस प्रदेश की जो वो कम्युनिटी है वो पूरी बदनाम हो गई। लेकिन सच को दिखाना मतलब बताना है कि हुआ क्या है। ये केस बहुत दबाया गया है, आज भी अदाकारा इस पर बात नहीं की जाती। अतीकुर रहमान जी।